नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सदियों से सत्य और धर्म की मिसाल रही है। ये कहानी है अयोध्या के उस महान राजा की जिनका नाम ही सत्य का दूसरा नाम बन गया। पर इस सत्य के लिए उन्होंने क्या कीमत चुकाई? चलिए इस अमर कथा की गहराइयों को समझते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी। ये राजा हरिश्चंद्र की जिंदगी का सार था। यही एक प्रतिज्ञा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, और यही प्रतिज्ञा उनके जीवन की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा भी बनी। अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र का राज था। सब कुछ बढ़िया था। राज्य शांत, खुशहाल और प्रजा अपने राजा को बहुत मानती थी। और इसकी वजह सिर्फ एक थी, राजा का अपने सत्य पर अटूट रहना। उनकी पूरी पहचान, उनका पूरा शासन, सब कुछ सत्य की इसी नींव पर टिका था। पर क्या होता है जब किसी की सबसे बड़ी ताकत को ही चुनौती मिल जाए? बहुत जल्द राजा की सच्चाई की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। और कहानी में एंट्री होती है महान ऋषि विश्वामित्र की। देवलोक में जब उन्होंने हरिश्चंद्र की सच्चाई के किस्से सुने तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। यही सवाल ऋषि विश्वामित्र के मन में उठा, क्या सच में कोई इंसान इतना सच्चा हो सकता है? उनके इसी शक ने उन्हें एक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि राजा को एक बहुत कठिन परीक्षा से गुजारना होगा, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। राजा के त्याग और बलिदान की ये कहानी शुरू होती है एक सपने से। एक ऐसा सपना जिसमें खुद ऋषि विश्वामित्र प्रकट होते हैं, और यहीं से राजा के सब कुछ खोने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब हरिश्चंद्र सुबह जागे तो क्या देखते हैं? ऋषि विश्वामित्र सच में उनके दरवाजे पर खड़े हैं, और बिना एक पल सोचे राजा ने सपने में किए गए वादे को निभाया और अपना सब कुछ, पूरा राजपाट उन्हें सौंप दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ऋषि ने दान के बाद दक्षिणा भी मांग ली। अब सोचिए, जो राजा अपना सब कुछ दे चुका है वो दक्षिणा कहां से देगा? और इसी मजबूरी में उन्हें अपने परिवार के साथ वो शहर छोड़ना पड़ा जिसके वो कभी राजा थे। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा ने जो फैसले लिए वो किसी के भी रूह कंपा दें। पहले राज्य गया, फिर अपनी पत्नी और बेटे को बेचना पड़ा, और अंत में राजा ने खुद को एक शमशान के मालिक के हाथों बेच दिया। और अब हम कहानी के सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचते हैं, शमशान घाट पर। हरिश्चंद्र का काम था हर दाह संस्कार के लिए शुल्क लेना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और फिर वो पल आया, रानी तारामती अपने बेटे रोहित के बेजान शरीर को गोद में लिए वहां पहुंची। उनके बेटे को एक सांप ने डस लिया था। यहां राजा एक भयानक कश्मकश में फंस गए। एक तरफ एक पिता का दिल था जिसके सामने उसके बेटे की लाश पड़ी थी, और दूसरी तरफ अपने मालिक के प्रति कर्तव्य और सत्य का धर्म था। सोचकर देखिए, अपनी ही दुखी पत्नी को ये कठोर शब्द कहना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन उन्होंने उस भयानक दुख के पल में भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। यही वो पल था जब राजा हरिश्चंद्र ने अपने टूटते हुए दिल के बावजूद सत्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पिता धर्म से भी ऊपर अपने कर्तव्य और सिद्धांत को रखा। और जैसे ही उन्होंने ये निर्णय लिया, घटनाओं में एक नाटकीय मोड़ आया। इंसान की सहनशीलता और सच्चाई की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर थी, और अब स्वर्ग ने खुद हस्तक्षेप किया। और फिर एक के बाद एक चमत्कार हुए। ऋषि विश्वामित्र और सभी देवता प्रकट हो गए। तब पता चला कि ये सब कुछ एक परीक्षा थी। उनके बेटे को वापस जिंदा कर दिया गया, परिवार का सारा दुख खत्म हुआ, और उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया। उनकी सच्चाई का इनाम उन्हें तुरंत और पूरा मिला। ये शब्द थे ऋषि विश्वामित्र के। उन्होंने कहा कि हरिश्चंद्र ने चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। ये उनके अटूट सिद्धांतों की एक दिव्य पुष्टि थी। इसी महान परीक्षा ने राजा हरिश्चंद्र का नाम इतिहास में सत्य के प्रतीक के तौर पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि ये कहानी आज हमें क्या सिखाती है? ये प्राचीन कहानी आज भी बहुत प्रासंगिक है। ये हमें याद दिलाती है कि सच का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, पर आखिर में जीत उसी की होती है। और जिंदगी में परीक्षा जितनी बड़ी होती है, उसका इनाम भी उतना ही महान होता है। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब अपने जीवन में अपने सिद्धांतों के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं।